तो कैसे हो मेरे वीरों, मेरे वीरांगनाओं, वेलकम टू योर ओन चैनल ऑफ इंग्लिश विद अनिल भूलचंदानी, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। हम हमारा बोस कोर्स चला रहे हैं, बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश का हम बोस कोर्स कर रहे हैं, जिसमें हम सीख रहे हैं कि हम जीरो से हीरो कैसे बन सकते हैं, कैसे हम जीरो से हीरो बन सकते हैं, किसके अंदर? इंग्लिश के अंदर। हाउ वी कैन बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, वो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। ठीक है, तो उसी कड़ी में ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। आई होप आप पूरे के पूरे कोर्स को सीक्वेंस वाइज देख रहे हो, लाइन वाइज देख रहे हो, ठीक है, डे वाइज देख रहे हो। हर वीडियो के टाइटल और थंबनेल में आपको क्या मिल जाती है? उसकी डे की डिटेल मिल जाती है, कौन सा डे चल रहा है, कौन सा स्टेप चल रहा है। तो उसी के अनुसार देखिए। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अनिल भूलचंदानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लीजिए, ताकि आपको क्या हो, आने वाली सारे के सारे कोर्स की नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप चुके ना, ठीक है, तो अभी के अभी हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ छोटे छोटे इंटरेस्टिंग, क्रिस्प और एंटरटेनिंग कंटेंट के थ्रू अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर दो, ताकि आपका फायदा होता रहे। तो भैया अभी तक हमारे कोर्स में एक चीज बार बार रिपीट हो रही है, मैं बार बार आपको एक चीज कह रहा हूँ, वो क्या है कि अगर आपको अंग्रेजी बोलनी है तो आपको क्या आना चाहिए? आपको वोकैब आनी चाहिए, ठीक है, आपके पास शब्दावली होनी चाहिए कि भैया हम हिंदी के शब्दों को, हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में क्या और कैसे बोलते हैं, वो आपको आना चाहिए। फिर दूसरी चीज क्या आती है आपको? दूसरी चीज क्या आनी चाहिए? ट्रांसलेशन आना चाहिए। आपको वो नियम पता होने चाहिए जिन नियमों के थ्रू आप हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में बनाओगे। तीसरी चीज क्या है? आपको एक्सेप्शन यानी कि अपवाद पता होने चाहिए कि भैया कौन कौन से एक्सेप्शन होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मास्टर ऑफ ऑल स्किल्स, कि भैया आपको प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ वही लोग जिनको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती है, सिर्फ उनके साथ आप हिंदी में या आपकी मातृभाषा में बात करोगे। अदरवाइज सभी के साथ क्या करोगे? इंग्लिश में बात करोगे। आपको क्या करना है भैया? रिप्लेसमेंट करना है। क्या करना है आपको? रिप्लेसमेंट करना है। किस चीज का रिप्लेसमेंट करना है? किस चीज का प्रतिस्थापन करना है? हिंदी के शब्दों की जगह पे आपको इंग्लिश के वर्ड बोलने हैं। हिंदी के शब्दों की जगह पे आपको इंग्लिश के वर्ड बोलने हैं, और हिंदी के वाक्यों की जगह पे आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलने हैं। हिंदी के वाक्यों की जगह पे आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलने, प्रतिस्थापन करना है। आपको क्या करना है? आपको सुनना है। यू हैव टू लिसन। जो मैं बोल रहा हूं आपको सुनना है, ठीक है, साथ ही साथ और इंग्लिश कंटेंट आपको सुनना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है? बोलना है। हर वीडियो के अंदर मैं हर शब्द को दो दो बार रिपीट करता हूं, एक बार सुन लो कि किसी शब्द को क्या कैसे बोलते हैं, फिर उसको बोलो। फिर ये आता है आपका लिसनिंग, ये आती है आपकी स्पीकिंग। फिर क्या करना है आपको? रीडिंग, ठीक है, आपको पढ़ना है। जो यहाँ बोर्ड पे लिख रखा है, जो मैंने लिखा है, जो कंटेंट आपने कॉपी में नोट डाउन किया है, वो आपको पढ़ना है। फिर क्या है? आपको राइट डाउन, उसको लिखना है। तो भैया सिंपल सी बात है, जो मैं लिखवा रहा हूँ या जो कंटेंट है उसको आपको नोटबुक में लिखना है। क्या करना है आपको? उसको नोटबुक में लिखना है। आपको राइटिंग करनी है, रीडिंग करनी है, स्पीकिंग करनी है और लिसनिंग करनी है। ये काम आपने कर लिया तो आपको एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो भैया वोकैब सीखो, शब्दावली सीखो, ट्रांसलेशन के रूल सीखो, एक्सेप्शन सीखो, प्रैक्टिस करो, रिप्लेसमेंट कर दो। हिंदी के शब्दों की जगह इंग्लिश के वर्ड्स बोलो, हिंदी के वाक्यों की जगह पे इंग्लिश के सेंटेंस बोलो, इंग्लिश सुनो, इंग्लिश बोलो, इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश लिखो। 100% आपको इंग्लिश आ जाएगी। तो इसी कड़ी में हम क्या कर रहे हैं? इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम क्या? पार्ट ऑफ स्पीच चल रहा है। हमने इससे पहले क्या क्या कर लिया? नाउन कर लिया इससे पहले हमने। फिर हमने क्या कर दिया? प्रोनाउन कर दिया, ठीक है। प्रोनाउन के बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्या? वर्ब्स। क्या आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच में? वर्ब, जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं। तो वर्ब्स क्या होती है आइए जानते हैं, ठीक है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्या होती है? क्रिया। इसको क्या बोलते हैं हम? वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब या वर्ब्स, ठीक है, ठीक है। क्रिया वह शब्द है, वह शब्द है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य को, किसको भैया? कौन सा एक्शन हो रहा है, कौन सा कार्य हो रहा है, उसको बताता है। कौन? हमारा क्रिया या वर्ड, ठीक है। या किसी स्थिति, या तो एक्शन को बताएगा, या किसी वस्तु या व्यक्ति के स्टेट को बताएगा। क्या बताएगा? या तो स्टेट को बताएगा या किसको बताएगा? एक्शन को बताएगा। दो काम करेगा, या तो एक्शन को बताएगा या स्टेट को बताएगा। कौन? जो वर्ड जो बताता है किसी सेंटेंस के अंदर, उसको क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल है रीड, राइट, ईट, गो। रीड का मतलब पढ़ना, राइट का मतलब लिखना, ईट का मतलब क्या होता है? खाना,
गो का मतलब जाना। जैसे देखो राम रीड्स, राम पढ़ता है, तो पढ़ता है के लिए क्या आ गया रीड, ये क्या है वर्ब है। लड़के लिख रहे हैं, जैसे आप लिख रहे हो वैसे लड़के लिख रहे हैं, तो लिखना क्या है वर्ब, तो लिख के आ गया राइट, तो द बॉयज आर राइटिंग। फिर वह खा रहा है, तो खाने को क्या बोलते हैं ईटिंग, तो ये क्या है हमारी वर्ब है, ही इज ईटिंग। वे लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग, तो जाने को क्या बोलते हैं गो, जाना गो, तो गोइंग क्या है यहाँ पे वर्ब है। इतनी सी बात हमें समझ में, तो या तो एक्शन को बताएगा, ठीक है, या तो एक्शन को बताएगा या स्टेट को बताएगा, उसको क्या बोलते हैं वर्ब। वो वर्ड्स जो कि एक्शन या स्टेट को बताते हैं, ठीक है, कार्य को या फिर स्थिति को बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं वर्ब कहलाते हैं। क्या क्या उसके भेद होते हैं वो जानते हैं अपन। पहला है सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा है आकर्मक क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब संयुक्त क्रिया, ठीक है। फिर आता है सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, क्या बोलेंगे ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। आओ एक एक करके इसको डिटेल में देखते हैं, जानते हैं। जिस क्रिया के साथ किसी वस्तु का ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया उसको क्या बोलेंगे ट्रांजिटिव, मतलब कि भैया ट्रांजिटिव वो वर्ब है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट आएगा और बहुत क्लियर आएगा। क्या है ये, जिसमें ऑब्जेक्ट आएगा और कैसे आएगा, एकदम क्लियर आएगा। देखो एग्जांपल, श्याम एक पुस्तक पढ़ रहा है, तो रीडिंग क्या है यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, पढ़ना क्या है यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। ठीक है, एक सेकंड, तो रीडिंग क्या है वर्ब है। सुबह में पुस्तक पढ़ रहा है, तो रीडिंग क्या है वर्ब है। क्या पढ़ रहा है पुस्तक पढ़ रहा है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के साथ जो आएगा वो क्या है ट्रांजिटिव वर्ब, तो यहाँ पे रीडिंग क्या है ट्रांजिटिव वर्ब। सरिता टेनिस खेल रही है, तो खेलना क्या है प्लेइंग, सरिता इज प्लेइंग टेनिस, ठीक है, तो प्लेइंग क्या है वर्ब है, किसके साथ आ रहा है ऑब्जेक्ट के साथ, टेनिस क्या है ऑब्जेक्ट, तो प्लेइंग क्या है ट्रांजिटिव वर्ब। उपयुक्त दोनों वाक्यों में किया गया क्रिया के साथ क्रमशः बुक जो कि क्या है ऑब्जेक्ट है और टेनिस जो क्या ऑब्जेक्ट है, इसका उपयोग हो रहा है, तो ये दोनों क्या है ट्रांजिटिव वर्ब है। थोड़ा सा यहाँ गलत लिखा है एक्चुअली में, ठीक है, ये सकर्मक क्रिया है, ठीक है, क्या है ये सकर्मक क्रिया न कि अकर्मक क्रिया, ये क्या है सकर्मक क्रिया। फिर आती है अकर्मक क्रिया, ठीक है, जो कि इन ट्रांजिटिव, क्या है ये ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, जब क्रिया का फल किसी वस्तु पर नहीं पड़ के केवल कर्ता यानी कि किस पे पड़ता है सब्जेक्ट पे पड़ता है, तो उसमें क्या है इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाती है। जैसे शुभम पढ़ता है, शुभम पढ़ता है, क्या पढ़ता है कुछ बात नहीं हो रही, खाली शुभम पढ़ता है किस, तो शुभम क्या है हमारा सब्जेक्ट, रीड्स क्या है हमारा वर्ब, तो ये एक तरीके से कौन सा वर्ब हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। वह खेलता है, वह ही खेलता है प्लेस, तो प्लेस क्या है वर्ब, ही क्या है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ ही नहीं रहा है, तो क्या है ये इंट्रांजिटिव वर्ब। उपयोग दोनों वाक्यों में क्रिया रीड्स और प्ले का फल किसी वस्तु पे नहीं है बल्कि कर्ता यानी कि सब्जेक्ट पे पड़ता है, तो ये क्या है इंट्रांजिटिव वर्ब है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगला देखो क्या है लिंकिंग वर्ब संयुक्त क्रिया, जिस क्रिया में क्रिया का अर्थ पूरा करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है पूरक। भैया जिस क्रिया में क्रिया का अर्थ पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करना पड़े उसे क्या कहते हैं लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे कि देखो वह सुंदर दिखती है, वह के लिए आगे शी लुक्स देखने के लिए, ठीक है प्रिटी, तो यहां पे क्या कह रहा है अर्थ पूरा करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी प्रिटी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, किसकी जरूरत पड़ेगी कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो ये क्या है लिंकिंग वर्ब है। क्या है लिंकिंग वर्ब, ही इज एब्सेंट, तो एब्सेंट क्या है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब, वह अनुपस्थित है, वो क्या है अनुपस्थित है, तो ये क्या है एब्सेंट लिंकिंग वर्ब। उपयोग में लुक्स और इज, ठीक है, एक्चुअल में एब्सेंट जो है ना थोड़ी सी यहाँ गड़बड़ होगी, बताता हूं मैं आपको एक सेकेंड। तो इज जो है वो क्या है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब, एब्सेंट क्या है कॉम्प्लीमेंट है, ही सब्जेक्ट है शी सब्जेक्ट है, ठीक है। एस मतलब सब्जेक्ट, वी मतलब वर्ब, लिंकिंग मतलब एलवी मतलब लिंकिंग वर्ब और सी मतलब कॉम्प्लीमेंट। तो उपयुक्त वाक्यों में लुक्स और इज शब्द लिंकिंग वर्ब है, इनके अर्थों को पूरा करने के लिए प्रिटी और एब्सेंट का प्रयोग किया गया है, तो ये क्या है लिंकिंग वर्ब।
कॉम्प्लीमेंट्स, पूरक। कॉम्प्लीमेंट्स दो तरीके के होते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जिस कॉम्प्लीमेंट के द्वारा सब्जेक्ट का वर्णन किया जाता है उसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। भैया जिस कॉम्प्लीमेंट के द्वारा सब्जेक्ट का वर्णन किया जाता है, जैसे मीरा खुश है तो मीरा इज ग्लैड, तो ये क्या है हमारा ग्लैड, क्या है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट। वह गुस्से में है, ही इज एंग्री, ही इज एंग्री, ठीक है। इन वाक्यों में ग्लैड और एंग्री सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स है, क्योंकि ये सब्जेक्ट मीरा और ही का क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। अगला देखो, पहला था सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, दूसरा क्या गया ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जिस कॉम्प्लीमेंट के द्वारा ऑब्जेक्ट का वर्णन किया जाता है उसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। हम लोगों ने शाम को अपना वर्ग प्रतिनिधि नियुक्त किया, ठीक है, तो ये क्या है हमारी वर्ब, ठीक है, ये क्या है हमारा वर्ब। श्याम क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, वी क्या है हमारा सब्जेक्ट, दे क्या है हमारा सब्जेक्ट, मिस्टर सिंह क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और मॉनिटर क्या है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और लीडर क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। हम लोगों ने शाम को अपना वर्ग प्रतिनिधि चुना, वी अपॉइंटेड श्याम एज आर मॉनिटर, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है श्याम। दे इलेक्टेड, उन्होंने मिस्टर सिंह को अपना नेता चुना, दे इलेक्टेड मिस्टर सिंह एज देयर लीडर, दे इलेक्टेड मिस्टर सिंह एज देयर लीडर। तो उपयुक्त वाक्यों में मॉनिटर और लीडर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स है जो ऑब्जेक्ट श्याम और मिस्टर सिंह का वर्णन करते हैं, सिंपल सी बात है। अगला क्या है सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब, क्या बोलते हैं इसको ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब वास्तव में क्या है हेल्पिंग वर्ब है, इसको क्या बोलते हैं हम एचवी हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, जो टेंस क्या बताती है, टेंस बताएगी, दूसरा मूड क्या बताएगी मूड, तीसरा एक्सपेक्ट की रचना में मेन वर्ब की क्या करते हैं मेन वर्ब की हेल्प करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, देखो वर्षा एक पुस्तक पढ़ रही है, ठीक है, तो वर्षा क्या है हमारी सब्जेक्ट, ही क्या है सब्जेक्ट, यू क्या है सब्जेक्ट, रीडिंग क्या है वर्ब, राइटिंग क्या है वर्ब, और हैव्ड क्या है वर्ब, आईएनजी वर्ब आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, देखो ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इस क्या है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग क्या है यहाँ पे हेल्प, ये क्या है वाज हेल्पिंग वर्ब, हैव हेल्पिंग वर्ब। बाकी देखो हेल्पिंग वर्ब की ज्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए ना तो आपको क्या करना पड़ेगा टेंस वाला, जो आगे आने वाली वीडियो में टेंस वाला एक चैप्टर आएगा, वो चैप्टर पूरा देख लो समझ में जाएगा। वर्षा एक पुस्तक पढ़ रही है, वर्षा इज रीडिंग अ बुक, तो वर्षा क्या है सब्जेक्ट, इज क्या है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और अ बुक क्या है ऑब्जेक्ट। वर्षा इज रीडिंग अ बुक, ठीक है, वह एक पत्र लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, तो ही क्या है सब्जेक्ट, वॉज क्या हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ए लेटर क्या ऑब्जेक्ट। फिर तुमने मेरी सहायता की, यू हैव हेल्प्ड मी, तो यू क्या है सब्जेक्ट, हैव क्या हेल्पिंग वर्ब, हेल्प वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मी क्या है ऑब्जेक्ट। इसके बारे में हम डिटेल में सीखेंगे आगे टेंस वाले चैप्टर में। ठीक है, टेंस वाले चैप्टर में उपयुक्त वाक्यों में इज वॉज हैव आदि वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयुक्त होते हैं। हैव हैड का प्रयोग वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, डू का प्रयोग नेगेटिव के साथ, और डिड का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है, किसमें पास्ट में। इन हेल्पिंग वर्ब से विभिन्न टेंसेस बनते हैं, इसलिए इन्हें प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप कहां सीखेंगे अपने टेंस वाले चैप्टर के अंदर। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, बी हैव और डू, कौन कौन से बी हैव और डू क्रियाओं के विभिन्न फॉर्म्स का प्रयोग होता है। अब बी के प्रकार, देखो प्रेजेंट टेंस में बी के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इज, एम,
आर, क्या बोलते हैं इसको, इज एम आर, ठीक है, इज एम और आर, क्या ये इज एम आर। मैं एक लड़का हूं, आई एम अ बॉय, ठीक है, आई एम अ बॉय, वह एक लड़का, ही इज अ बॉय, ठीक है। देखो, ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना, क्या एम लगता है आई के लिए, ठीक है, एम लगता है किसके लिए, एम लगता है आई के लिए, किसके लिए, आई के लिए, एम लगता है किसके लिए, आई के लिए। इज लगता है सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर नेम, या आप इसको कह सकते हो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के लिए, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के लिए इज लगता है। और अगर हम देखें आर, आर किसके लिए लगता है, यू के लिए, और प्लूरल, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के लिए, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के लिए लगता है कौन, आर। इज लगता है सिंगुलर के लिए, जैसे ही इज, शी इज, नाउन प्रोनाउन। एम लगता है सिर्फ आई के लिए, और आर लगता है किसके लिए, यू और प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के लिए, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। प्रेजेंट, ये तो था किसमें, पास्ट टेंस में बी का प्रयोग। अब देखो पास्ट टेंस में बी का प्रयोग वॉज और वर के लिए रूप में होता है, ठीक है, किस रूप के रूप में होता है, वॉज और वर, ठीक है। ये किसके लिए आता है, आई और सिंगुलर, और ये किसके लिए आता है, यू और प्लूरल के लिए यूज में आता है, ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो वॉज और, मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग, वे पढ़ रहे थे, दे वर रीडिंग, ठीक है, तुम पढ़ रहे थे, यू वर रीडिंग, ओके। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बी का प्रयोग एम, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, ठीक है, के लिए क्या गया, आई एम। एक सेकंड, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो आई एम रीडिंग अ बुक, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बी का प्रयोग हो गया। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बी का प्रयोग क्या आएगा, वॉज। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है, यहां पे भी आता है इज, एम और आर, ठीक है। राहुल इज सिंगिंग, राहुल गाना गा रहा है, राहुल इज सिंगिंग, ठीक है, राहुल गाना गा रहे के लिए क्या आएगा, राहुल इज सिंगिंग। मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, ठीक है, वे सो रहे हैं, दे आर स्लीपिंग। इस तरीके से बी का प्रयोग होगा। टेंस में हम उसको और डिटेल में सीखेंगे वर्ब्स को, ठीक है। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, आई वॉज, देखो ये आ गया पास्ट, पहले किसकी बात हो गई थी, प्रेजेंट की बात हुई थी, अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, पास्ट की। पास्ट में क्या क्या होता है, वॉज होता है और वर होता है, ठीक है। वॉज किसके लिए आता है, मैंने बताया आपको, आई और सिंगुलर के लिए, सिंगुलर ही बताता ना, ठीक है। और वर, जो हमारा वर है वो किसके लिए आता है, यू और प्लूरल के लिए, यू और प्लूरल के लिए। था वही इसका मतलब होता है। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग अ बुक। हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग क्रिकेट, वी वर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। पैसिव वॉइस में बी का प्रयोग देखो, द बुक इज ब्रॉट बाय मी, मेरे द्वारा खरीदी गई, द बुक इज ब्रॉट बाय मी, पुस्तक मेरे द्वारा खरीदी गई, द बुक इज ब्रॉट बाय मी, पुस्तक सीता के द्वारा लिखी गई है, द बुक इज रिटन बाय सीता, द बुक इज रिटन बाय सीता। खिलाड़ी राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किए गए, द प्लेयर्स आर, या यहाँ पे ज्यादा शब्द सही क्या आएगा यहाँ पे, वर, ठीक है। जब इज एम वॉज वर, इज एम आर वॉज वर, शेल विल का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में होता है, तो इन्हें क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं।
और जब इन्हें कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग करते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। इज, एम, आर, ठीक है, वॉज, वर और विल से, ठीक है, इनके लिए। हैव का प्रयोग देखो, हैव का प्रयोग, हैव के प्रयोग में दो चीजें आती हैं, हैज और हैव, ठीक है। हैज आता है, हैव आता है आई, यू और प्लूरल के लिए, और हैज आता है सिंगुलर के लिए। भले चाहे आई और यू सिंगुलर हो, आई और यू भले ही चाहे सिंगुलर हो, लेकिन उनके लिए हैज का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं हम, आई का प्रयोग करते हैं। हैज का प्रयोग ना करके क्या करते हैं हम, आई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम, आई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मेरे पास एक पुस्तक है, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक पुस्तक है, आई हैव अ बुक। उसने एक पुस्तक खरीदी है, शी हैज रिटन अ बुक। उसने एक पुस्तक लिखी है, शी हैज रिटन अ बुक। उसने एक पुस्तक लिखी थी, शी हैड रिटन अ बुक। शी हैड रिटन अ बुक। देखो हैव और हैज जो है वो किस सेंस में आ रहे हैं भाई साहब हमारे, हैव और हैज किस सेंस में आ रहे हैं, प्रेजेंट के सेंस में आ रहे हैं। किस सेंस में आ रहे हैं, प्रेजेंट के सेंस में। वहीं पे अगर हम बात करें किसकी, पास्ट की, किसकी बात करें हम, पास्ट की, तो क्या हो जाता है पास्ट में इसका, पास्ट में हैव और हैज को क्या बोलते हैं हम, हैड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैड बोलते हैं। जो कि सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, सबके लिए काम में लाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम, हेड। जो कि किसका पास्ट है, हैव का। हेड किसका पास्ट है, हैव का। तो उसने पुस्तक खरीदी थी आ गया, पास्ट हो गया, तो शी हैड रिटन अ बुक। शी हैड रिटन अ बुक। उसने एक पुस्तक लिखी थी, शी हैड रिटन अ बुक, ठीक है। तो ये आ गया हैव का प्रयोग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देख लो क्या क्या आ रहा है, ये देखो, उसने एक आम खाया है, उसने एक आम खाया है, तो ही हैज ईटन अ मैंगो। ही हैज ईटन अ मैंगो। फिर मैंने एक पुस्तक लिखी है, आई हैव रिटन अ बुक। आई हैव रिटन अ बुक। एक्चुअली मैंने 3 पुस्तकें लिखी हैं और चौथी आने वाली है। अगर मेरे बारे में बात करें तो पहली पहली वीडियो में बताया था ना, नहीं देखी देख लेना, या इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर देना मुझे, बाकी जानकारी मिल जाएगी, सिंपल। अब देखो हैव का यूज, हैव का यूज पास्ट में हैड हो जाता है, हैड हो जाता है। मैंने एक आम खाया था, आई हैड ईटन अ मैंगो। आई हैड ईटन अ मैंगो। उसने ये पुस्तक पढ़ी थी, ही हैड रीड दिस बुक। ही हैड रीड दिस बुक। डू, अब देखो डू के फॉर्म, ठीक है। डू का प्रेजेंट फॉर्म कौन कौन सा है, डू और डज। और पास्ट फॉर्म कौन सा है, डिड। अब देखो डू जो लगता है ना, वो किसके लिए लगता है, आई के लिए, यू के लिए और सभी के सभी प्लूरल के लिए। वहीं पे अगर हम बात करें तो जो डज होता है, डज जो लगता है वो किसके लिए लगता है, सिंगुलर के लिए। किसके लिए, सिंगुलर के लिए। आई और यू को, आई और यू को छोड़कर जितने भी सिंगुलर है उसके लिए क्या लगता है, डज लगता है। फिर अगर हम बात करें डिड, डिड जो है हमारा पास्ट में लगता है। ये सिंगुलर के लिए भी लगता है, प्लूरल के लिए भी लगता है, आई के लिए भी लगता है और यू के लिए भी लगता है, सभी के लिए लगता है, ठीक है, ऑल, ठीक है। सभी के साथ क्या लग जाता है हमारा, डिड लग जाता है, डू डज और डिड, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगला देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू का प्रयोग देखो, ठीक है। तो सबसे पहले पहले उन्होंने एग्जांपल दे दिया नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए क्या हो जाता है, डू नॉट, जिसको शॉर्ट करके हम क्या लिखते हैं, इसको हम शॉर्ट करके क्या लिखते हैं, बोलो भाई, पता नहीं है आपको, मुझे तो पता नहीं है, आपको भी नहीं पता मजाक कर रहा हूं, मुझे पता है। तो क्या बोलते हैं, डोंट। क्या बोलते हैं, डोंट। और डज नॉट को क्या बोलते हैं हम, डजंट। क्या बोलते हैं, डजंट। कैसे लिखते हैं, डजंट। और डिड नॉट, डिड नॉट को क्या लिखते हैं, डिडंट। क्या लिखते हैं, डिडंट लिखते हैं, ऐसे बोलते हैं डिडंट।
देखो, मैं एक पत्र नहीं लिखता हूं, आई डू नॉट राइट अ लेटर। वह पत्र नहीं लिखती है, शी डज नॉट राइट अ लेटर। तो यहां पे डू डज क्या है, हमारे वर्ब्स हैं, ओ हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है, बी के फॉर्म में। अगला देखो क्या है, क्या मैं एक पत्र लिखता हूं, डू आई राइट। अब देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये आगे लग जाएंगे, ठीक है, डू डज डिड आगे लग जाएंगे, ठीक है। क्या मैं एक पत्र लिखता हूं, डू आई राइट अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिखता है, डू या डज, डज ही राइट अ लेटर, सिंपल। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देख लो, नेगेटिव में डिड के रूप में आ जाएगा, ठीक है। मैंने एक पत्र नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट अ लेटर, मैंने एक पत्र नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट अ लेटर। मोहिनी ने रुपए खर्च नहीं किए, मोहिनी डिड नॉट स्पेंड द मनी, मोहिनी डिड नॉट स्पेंड द मनी। इंटरोगेटिव नेगेटिव, डिड आई नॉट, डिड मोहिनी नॉट, ठीक है। इसको डिड नॉट को क्या लिख सकते हैं हम, डिडंट, डिडंट भी लिख सकते हैं, किसको, डिड नॉट को क्या लिख सकते हैं हम, डिडंट, ठीक है। क्या मैंने पत्र नहीं लिखा, डिड आई नॉट राइट अ लेटर, क्या मैंने पत्र नहीं लिखा, डिड आई नॉट राइट अ लेटर। क्या मोहिनी ने रुपया खर्च नहीं किए, डिड मोहिनी नॉट स्पेंड द मनी, डिड मोहिनी नॉट स्पेंड द मनी। अगला देखो क्या है ये, वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, वर्ब एग्रीमेंट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब कौन सी लगेगी, सिंगुलर। प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल। देखो जैसे कि एस ई एस हम सीखेंगे आगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस ई एस किसके लगता है, सिंगुलर के साथ, और प्लूरल के साथ जो होता है आई वी, और प्लूरल के साथ एस ई एस नहीं लगते हैं, वर्ब की सीधी फॉर्म आ जाती है, ये हम पढ़ेंगे आगे टेंस में, ठीक है। तो देखो वह खेलता है, ही प्लेस, एस लग गया, किसके लिए लग गया, सिंगुलर के लिए। वे लोग खेलते हैं, दे प्ले, एस ई एस नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल है। पहले वाक्य में सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है, जबकि दूसरे वाक्य में दे के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। यदि दो सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति या फिर चीज का बोध कराते हैं, एक ही व्यक्ति या फिर चीज का बोध कराते हैं, तो वाक्य में वर्ब सिंगुलर आता है। देखो, द बॉस एंड सेक्रेटरी इज प्रेजेंट इन द ऑफिस। जब बॉस और सेकेंडरी दोनों क्या है, सेक्रेटरी एक ही व्यक्ति है, वो बॉस भी है, मालिक भी है, और क्या है, सेक्रेटरी भी है, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। द बॉस एंड सेक्रेटरी इज, इसलिए यहाँ पे इज प्रेजेंट इन द ऑफिस, क्योंकि बॉस और सेक्रेटरी दोनों क्या है, पद, लेकिन व्यक्ति क्या है, एक। पद दो है, व्यक्ति एक है, कार्यालय में उपस्थित है, इसलिए क्या आ गया, द बॉस एंड सेक्रेटरी इज प्रेजेंटेड इन द ऑफिस। हालांकि यहाँ पे बीच में एंड लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ पे बीच में क्या लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, लेकिन जब बात एक ही आदमी के लिए की जा रही है तो सिंगुलर आएगा। जब दो अलग अलग व्यक्तियों की बात हो तब क्या आएगा, प्लूरल। देखो देखो जैसे यहां होता है, पिता और पुत्र ने फैक्ट्री का दौरा किया, की जगह मैं लिख सकता हूं, मान लो यहां पे पिता और पुत्र फैक्ट्री का दौरा, दौरा फॉर एग्जांपल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां क्या आएगा, फादर एंड सन की जगह यहां क्या आएगा, आर विजिटिंग, क्योंकि दो लोग हो गए तो के लिए क्या आ गया, यहां पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर लिया हमने। ये सिंपल सी बात हमें समझ में आती है। पिता और पुत्र ने फैक्ट्री का दौरा कर रहे हैं, तो यहां क्या आ गया, द फादर एंड सन आर विजिटिंग द फैक्ट्री, सिंपल। पास्ट टेंस का प्रयोग बीते हुए कल के साथ होता है, फ्यूचर टेंस का प्रयोग आने वाले कल के साथ होता है। वे लोग कल दिल्ली आएंगे, कल आएंगे, फ्यूचर की बात क्या लग गया, विल। दे विल कम टू दिल्ली टुमारो, दे विल कम टू दिल्ली टुमारो। मैं कल उसके घर गया था, अब गया था कि बात किसकी होगी, पास्ट की बात होगी।
गया था किसकी बात होगी, पास्ट की बात होगी, ठीक है। तो क्या गया, आई वेंट, वेंट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसके लिए देखो वर्ब्स क्या होती है, वर्ब्स की अलग अलग फॉर्म्स क्या होती है, उसके लिए आपको क्या चाहिए भैया, स्टडी मटेरियल चाहिए। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये चीजें आपकी सीखने वाली चीजें होती हैं, ठीक है। ये जब आप याद करोगे तो आपको आ जाएगी। इसके लिए बस आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल चाहिए। इसके लिए आपको पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर आप कनेक्ट करो, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पे आपको सारी की सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। उपयुक्त क्रियाओं में इज, वॉज, हैव और विल मुख्य क्रियाओं के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किए गए, ये हमने एग्जांपल देखे। अब देखो डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। पहला है प्रेजेंट टेंस, वर्ब का पहला रूप वर्तमान काल होता है। दूसरा वर्ब का दूसरा रूप क्या होता है, पास्ट भूतकाल होता है। तीसरा रूप भी क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल। ये क्या होता है, वर्ब का तीसरा रूप। देखो वर्ब की फॉर्म्स होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये सभी क्या होती है, वर्ब की फॉर्म्स होती है, ठीक है। फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फोर्थ फॉर्म, वर्ब का चौथा रूप। टेंस की रचना करने के लिए वर्ब के विभिन्न रूपों और अवस्था का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए आपको ये वर्ब्स आनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल लेना है, ठीक है, स्टडी मटेरियल लेना है। देखो वर्ब का पहला रूप वर्तमान काल क्रिया के पहले रूप फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्तमान या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस भूतकाल के प्रश्नवाचक, भूतकाल के कौन सा है, प्रश्नवाचक। देखो सेंटेंसेस अलग अलग तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोनेगेटिव, ठीक है। तो भैया यानी कि सकारात्मक, अफर्मेटिव, नकारात्मक, नेगेटिव, प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव और नकारात्मक प्रश्नवाचक यानी कि इंटेरोनेगेटिव। क्या बोलते हैं इसको, इंटेरोनेगेटिव। इसको आगे हम टेंसेस वाले चैप्टर में करेंगे। तो उसका ब्रीफ यहां दिया जा रहा है कि भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के प्रश्नवाचक यानी कि इंटेरोगेटिव में या फिर इंटेरोनेगेटिव में, ठीक है, इंटेरोनेगेटिव में होता है किसका यूज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, साथ ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी इसका यूज होता है। अब आगे आने वाली एक वीडियो इंपेरेटिव सेंटेंस वाली, उसमें भी आप ये चीजें सीखेंगे। पास्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म भूतकाल क्रिया के लिए, ठीक है, किसके लिए, भूतकाल क्रिया के लिए सेकंड फॉर्म का उपयोग होता है, जिसका यूज किसमें होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। किसमें होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव में, के पॉजिटिव में होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसमें होता है। जैसे कि वह बाजार गया था, ठीक है, या वो बाजार गया, तो ही वेंट टू द मार्केट। या वेंट जो है, देखो गो, वेंट और गॉन, ये जो है ये वर्ब की तीन फॉर्म है। कौन सी वर्ब की, गो यानी कि जाना, इसकी ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, और जो उसकी आईएनजी फॉर्म होती है वो होता है गोइंग। वो कौन सी होती है, गोइंग। ये क्या है, इसकी है आईएनजी फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म। ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको या तो आपने स्कूल में पढ़ी हो वर्ड्स वर्ब्स, ठीक है, जो आपको आती है, नहीं आती है स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, उसमें देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म, वर्ब का तीसरा रूप। वर्ब के तीसरे रूप पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस किस में भैया, किस किस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और पैसिव वॉइस में किया जाता है। इसको भी आप आगे टेंस वाले चैप्टर में, जहां हम टेंस पढ़ेंगे ना, ठीक है, टेंस वाले चैप्टर में आप इसको डिटेल में देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। उसने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया है, तो ये देखो हैज जो है वो क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। वॉज जो क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। फिनिश्ड, फिनिश जो है वो क्या है यहाँ पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म।
रिटन जो है वो क्या है यहाँ पे आपकी थर्ड फॉर्म, जो कि राइट, रोट और रिटन, ये वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। कौन सी वर्ब की? हमारे राइट की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म है। ठीक है, उसने अपने गृह कार्य समाप्त कर लिया है। ही हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, पत्र उसके द्वारा लिखा गया था। द लेटर वॉज रिटन बाय हिम। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यूज होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के चौथे रूप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कब होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इन 6 टेंसेस में इसका यूज होता है, जो हम आगे टेंसेस वाले चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं। ठीक है, ये देखो, ये हेल्पिंग वर्ब, ये आपकी भैया देखो, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म को ही यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, जो कि होती है वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया था ना, गोइंग। ठीक है, यहाँ एग्जांपल दे देता हूँ रिटर्न का एक, अगर मान लो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? राइटिंग। क्या हो जाएगा? राइटिंग। वैसे यहाँ पे रीड, रेड, रीड और फिर रीडिंग, रन, रैन, रन। और देखो मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल रीड, रेड, रीड और रीडिंग। ठीक है, ये हो गया इसके फॉर्म्स। अगला देख लो फटाफट से, रन, रैन, रन और रनिंग। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे इन फॉर्म्स की जो बात हो रही है यहाँ पे, वो क्या हो रही है? प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरीके से। देखो रनिंग आ रहा है, वह तेज दौड़ रहा था, ही वॉज रनिंग फास्ट। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यूज होता है। रूल्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब के एक वर्ब के दूसरे और तीसरे रूप बनाने के कुछ नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं जान लेते हैं। वर्ब का दूसरा और तीसरा नियम बनाते हैं। देखो, जो फर्स्ट वाला होता है ना, फर्स्ट फॉर्म होता है, उनका रूट फॉर्म होता है, वो आपको आनी चाहिए। फिर उनका सेकंड थर्ड कैसे बनाते हैं, उसके कुछ बेसिक, मैं आपको इनमें बेसिक रूल्स बता रहा हूँ, सारे नहीं बता रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ। और कुछ उसमें जो एक्सेप्शन यानी कि अपवाद होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी आपको स्टडी मटेरियल लोगे, और सबसे बड़ी चीज क्या है भैया, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आपको समय के साथ समझ में आएगी, एकदम से समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं हम। सलाह देना मतलब क्या है? एडवाइस। इसकी सेकंड फॉर्म क्या है? एडवाइस। देखो, वर्ब का दूसरा और तीसरा फॉर्म बनाते समय वर्ब के अंत में क्या जोड़ लेते हैं? ईडी जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाता है उसके सेकंड और थर्ड फॉर्म? देखो, एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड और आईएनजी जोड़ के एडवाइजिंग हो गया। आस्क, पूछना है, आस्क, तो आस्क्ड, आस्क्ड और आईएनजी हो गया। धोना यानी वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड, वॉशिंग हो गया। समाप्त करना मतलब फिनिश, तो समाप्त करना मतलब फिनिश, तो फिनिश्ड, फिनिश्ड और फिनिशिंग हो गया। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अगला रूल देखो भाई साहब, किसी वर्ब के अंत में क्या लगे? ई लेटर हो तो इससे दूसरे और तीसरे रूप बनाते समय ईडी प्रत्यय जोड़ लेते हैं। देखो यहां आ रहा है आपके ई, 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 ई। प्यार, प्यार करना मतलब लव, थक जाना मतलब टायर, बदलना मतलब चेंज, पकाना मतलब बेक, बंद करना मतलब क्लोज। ठीक है, देखो सबके एंड में ईडी जोड़ दिया सेकंड फॉर्म, फिर ईडी जोड़ दिया थर्ड फॉर्म, फिर आईएनजी जोड़ दिया तो आईएनजी फॉर्म। देखो, लव, लव्ड, लव्ड, लविंग, टायर, टायर्ड, टायर्ड, टायरिंग, चेंज, 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 चेंजिंग, बेक, बेक, बेक्ड, बेकिंग, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड, क्लोजिंग। इस तरीके से। अगला देखो, वर्ब के पहले रूप के अंत में वाय हो तो क्रिया के दूसरे और तीसरे रूप बनाते समय वाय को किस में बदल देते हैं? हम आई में बदल देते हैं। ठीक है, देखो देखो वाय आ रहा है, कैरी, ट्राई, किराए। ठीक है, वाय आ रहा है, इसकी जगह पे क्या कर दिया? यहाँ पे आई कर दिया, आई, आई डी। ठीक है, आई डी, आई डी, आई डी, आई डी, आई डी, आई डी और फिर आईएनजी, आईएनजी, आईएनजी कर दिया। देखो उसको समझते हैं। ले जाना कैरी,
तो कैरिड, कैरिड और फिर कैरिंग हो गया। कोशिश करना ट्राई, तो ट्राइड, ट्राइड और ट्राइंग हो गया। फिर रोना क्राई, ठीक है, तो क्राइड, क्राइड और क्राइंग हो गया। अगला देखो, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो और वाई से पहले क्या हो, वोवल। कौन कौन से वोवल होते हैं, ए ई आई ओ यू, सीखा था ना अपन ने वोवल्स के बारे में, तो उसी के लिए आता। तो हो तो वाई के बाद क्या लगा दो, ईडी लगा दो। देखो खेलना प्ले, तो उसके बाद ईडी लग गया, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, ठीक है। ये सेकंड और थर्ड फॉर्म की बात हो रही है, पार्टिसिपल में तो आईएनजी लगता है, ठीक है। आनंद लेना एंजॉय, तो एंजॉयड, एंजॉयड, एंजॉइंग, सिंपल। पहले अंतिम अक्षर की पुनरावृत्ति की जाती है, ठीक है। देखो स्टॉप, इसमें भी लग क्या रहा है, ईडी लग रहा है, लेकिन डबल पी हो गया। स्टॉप रोकना, स्टॉप, 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 स्टॉपिंग। रगड़ना रब, 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 रबिंग, ठीक है। बाकी आप जब एग्जाम्पल वाली शीट लोगे स्टडी मटेरियल के थ्रू, जो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी मिल जाएगी, ठीक है, जब आप उसको पढ़ोगे, उसको जानोगे, उसको समझोगे, तो आपको ये वर्ब वाला चैप्टर और ज्यादा अच्छा समझ में आए। क्योंकि देखो हम तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं भैया, हम तो यहाँ पे फाउंडेशन बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है। बेसिक, हमारा बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश, जो हमारा बोस कोर्स है वो यहाँ पे चल रहा है, बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश 0 से हीरो, ठीक है। अब देखो बेसिक के बाद इंटरमीडिएट भी आता है और एडवांस भी आता है। तो इंटरमीडिएट वाली चीजें, एडवांस वाली चीजें हम वहीं पे ही सीखेंगे, अभी नहीं सीखेंगे, ठीक है। जब पानी पीते तो पानी पीते हैं, चाय नहीं पीते, ठीक है। खाना खाते तो खाना ही खाते हैं, उसके ऊपर चाय नहीं पीते हैं, मतलब अन रेगुलर चीजों को मिक्स नहीं करते हैं। अगला देखो क्या कह रहा है भाई हमारा, उठना, उठना। देखो अंग्रेजी में कुछ शब्द के दूसरे और तीसरे रूप नियमानुसार नहीं बनते हैं, यानी कि यहाँ पे रूल्स क्या हो रहे हैं, नहीं लग रहे हैं। ये क्या है, हमारे अपवाद में आते हैं, एक्सेप्शन में आते हैं। जैसे कि उठना, उठना के क्या हो जाता है, अराइज का सेकंड फॉर्म क्या बनता है, अरोज और अराइजन और अराइजिंग। होना, बिकम का क्या बनता है, बिकेम, क्या ये बिकेम, फिर बिकम, फिर बिकमिंग। फिर क्या, हवा चलना, ब्लो, क्या ये ब्लो, ब्लो का ब्लू, ब्लू, ब्लोवन, क्या ये ब्लोवन, ये ब्लोन, क्या बोलते हैं इसको, ब्लोन, फिर ब्लोइंग। पीना, ड्रिंक, ठीक है, पीना क्या है, ड्रिंक, क्या बन गया, ड्रैंक, फिर क्या ये ड्रैंक, फिर ड्रंक, क्या बन गया, ड्रंक, फिर क्या बन गया, ड्रिंकिंग, क्या बन गया, ड्रिंकिंग। इस तरीके से कुछ आउटर रूल भी होते हैं। कुछ वर्ब्स की तीनों फॉर्म सेम होती है, जैसे कि शर्त लगाना क्या है, बैट, तो बैट, बैट, बैटिंग। मूल्य लगाना कॉस्ट, 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 कॉस्टिंग। फिर देना का लेट, 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 लेटिंग। फिर छोड़ना क्विट, 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 क्विटिंग। अभी कुछ एग्जांपल है, बाकी डिटेल आपको मिल जाएगी किसके अंदर, स्टडी मटेरियल के अंदर, जो कि आप बात कर सकते हो हमारे टीम से, जो कि डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ उनसे बात करके। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया किस बात का आपको इंतजार है, फटाफट से इंग्लिश विद अनिल बुल चैनल को क्या कर दो भैया, सब्सक्राइब कर दो, फटाफट से बेल आइकन को हिट करो, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिले, आपका क्या हो, फायदा हो, आप लोग फायदे में रहे, साथ ही साथ क्या हो, आपका भाई फायदा हो। तो सब्सक्राइब कर लो, आपका फायदा हो जाएगा, कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। साथ ही साथ छोटे छोटे क्रिस्प एंटरटेनमेंट कंटेंट के थ्रू अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी, ध्यान रखना यहाँ पे डबल डी है, इस पे आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। आप छोटे छोटे फॉर्म में, यहाँ पे तो हम बड़ी बड़ी वीडियो लाते हैं, आप हम छोटे छोटे फॉर्म में आपको इंग्लिश सिखाते हैं। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, पूरे कोर्स को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहो, सुनते रहो, आपके मुंह की आवाज आपके कान तक जाने दो। कीप लिसनिंग, कीप स्पीकिंग, कीप राइटिंग, कीप रीडिंग एंड अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, और इसको क्या करो यार, वीडियोस को शेयर भी कर दिया करो अपने चाहने वालों तक, अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी इस चीज का फायदा मिले। तो इसी के साथ हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज योर कोच अनिल बुलचंदानी साइनिंग ऑफ। तो मेरे वीरो और मेरी वीरांगना मचाते रहो, खेलते रहो। मिलते हैं आपसे इस कोर्स की पार्ट ऑफ स्पीच की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना इस कोर्स की।